नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस जो सीखते गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है 6th नंबर की हमारी ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड ये टॉपिक हमारा चल रहा था जी। राम राम जी, गुड इवनिंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। सब कुछ क्लियर है जी, ठीक है ठीक है। तो देखिएगा, ये मैंने कहा जो बुक्स एंड ऑथर्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम सारी याद कर चुके हैं। स्पोर्ट्स के बाद में हमने जो स्टार्ट किया था, जो करंट में पिछले एक साल के अंदर जो बुक्स लिखी गई है हम उनको याद कर रहे थे, और आज उसका एंड हो जाएगा जी। यहां तक ये उसका एंड हो जाएगा यहां पर ये। तो फिलहाल देखिएगा, बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड मैं बता दूं फिर एक बार कि स्पोर्ट्स की बुक सारी याद कर चुके हैं। सेकंड जो टर्म हमने स्टार्ट की थी कि करंट की बुक, क्योंकि कईयों का एग्जाम जैसे अगर पास में और मान लो यहीं से कोई क्वेश्चन फंस जाता है ये, तो उसको बड़ा फायदा हो सकता है जी एक तरह से ये। हाँ, मैंने कहा इस तरीके से ये। तो बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं आज की जो बुक्स है वो कौन सी है। ये मुश्किल से कुछ ही बुक्स बाकी है, ये बाकी सारी हो चुकी है। ये देखिएगा, क्लास नंबर 6 के अंदर पहली जो बुक लिखी है अबे अबे के मानसून। ये मैंने कहा अबे के द्वारा एक बुक लिखी गई है, और वो कौन सी है? मानसून है। और इसे साहित्य अकेडमी के द्वारा शायद इसे रिलीज किया गया है। ये शायद नहीं, मतलब कंफर्म ही किया गया एक तरह से, ये इनके द्वारा। ये लिखा किसने है? ये इसके ऑथर है मानसून के, ये अबे के। ये मानसून मानसून मानसून, ये जिसको डर नहीं लगता ना वो शीघ्र बना लेता अपना मन। ये देखो जी, मानसून, मन, मन का मतलब होता है मन, सून का मतलब होता है शीघ्र। ये मैंने कहा सून का अर्थ क्या निकलता है? शीघ्र निकलता है। ये सून का मतलब क्या निकलता है? शीघ्र। ये मैंने कहा जिसको भय नहीं होता ना किसी भी चीज का, ये अभय, कोई भय नहीं है जी, कोई डर नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है ना वो जल्दी अपना क्या बना लेता है? सून मन, जल्दी अपना मन बना लेता है। यानी मानसून इनके द्वारा लिखी गई है। द बैटल ऑफ रेजांग ला लिखी गई है कल कुलप्रीत यादव के द्वारा। ये क्या, किसके द्वारा? कुलप्रीत यादव के द्वारा द बैटल ऑफ रेजांग ला। बोले याद कैसे करें, किसने कहा? देखो जी, कुल मिलाकर बात यह है ये फालतू बैटल वगैरह जंग के अंदर इनमें कुछ नहीं रखा ही है, सब प्रीत से रहा करो। अच्छा, हाँ, कुल मिलाकर बात यह है, मैंने कहा, उसने कहा कुल मिलाकर बात यह है कि प्रीत से रहा करो, प्यार मोहब्बत से रहा करो। ये हाँ, बिहारी जो लिटरेचर वाली थी वो भी इनके द्वारा थी, परफेक्टली सही आप कहिए। मैंने कहा कुल मिलाकर ये बात यह है, कुल मिलाकर बात यह है कि सब प्यार से मोहब्बत से प्रीत बनाकर रहा करो। ये बैटल यानी होता है युद्ध, रेजांग यानी दोबारा, यानी दोबारा फिर से जंग नहीं जी, इसमें कुछ नहीं रखा। ये बैटल फैटल जंग मग में कुछ नहीं रखा, प्रीत बनाकर रहा करो, यानी कुलप्रीत यादव के द्वारा। हिटलर एंड इंडिया ये लिखी गई है वैभव पुरंदरे के द्वारा। ये देखो जी, भारत का वैभव आज इतना है। ये मैंने कहा भारत का वैभव जो है वो इतना है आज ये कि हिटलर है ना, हिटलर एक तरह से, ये मैंने कहा वो भी अंदर नहीं घुस सकता यहां पर। ये मैंने कहा हिटलर भी डरता है पूरी तरीके से। ये देखो जी, हिटलर है नहीं, लेकिन हिटलर जैसे लोग भी डरते हैं। ये भारत का वैभव आज इतना है, इंडिया का वैभव आज इतना अच्छा है ये कि हिटलर जैसे लोग हैं ना, ये वो भी भाई साहब पूरे अंदर आने से डरते हैं। ये पूरे अंदर आने से डरते हैं। यानी वैभव पुरंदरे के द्वारा लिखी गई है हिटलर एंड इंडिया। ये पॉइंट यह है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया जो है वो डॉक्टर परबलीन सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर परबलीन सिंह के द्वारा। ये किसी ने कहा, बोले कि यार एक बार बता, बोले कि ये शाइनिंग आती है ना चेहरे के ऊपर, बोले यार ये कैसे आ सकती है यार, मुझे भी सीखना है। ये देख भाई, प्रभु की भक्ति में लीन हो जा, सब कुछ आ जाएगा। ये देखो जी, ये मैंने कहा, किसी ने कहा कि भाई ये शाइनिंग कैसे आती है जी? सीख में लगे सीखिए। मैंने कहा, वो कह रहा है कि यार भाई मुझे भी सीखना है यार। ये क्या सीखना है? कि चेहरे के ऊपर जो शाइनिंग आती है ना, बोले कि यार कैसे आती है? प्रभु की भक्ति में लीन हो जा, सारा दिन लीन रहे, कुछ ही याद नहीं आएगा, सब कुछ शाइनिंग आ जाएगी चेहरे के ऊपर, मुझे भी सीखना है यार ये। तो वो कह रहा, बोले आजा, कोई बात नहीं, परबलीन यानी प्रभु की भक्ति में लीन हो जा जी। ये मैंने कहा शाइनिंग आ जाएगी जी चेहरे के ऊपर। ये मैंने कहा मैं भी सीखूं, हाँ सीख लेना। ये तो शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया जो है परबलीन सिंह के द्वारा लिखी गई है। नंबर 1 ये तो अच्छा, ये सीरीज चेंज हो गई यहाँ, ठीक है। ये देखिएगा, सबसे पहले ये था हमारा अभय के,
किनके द्वारा? मैंने कहा इनके द्वारा लिखी गई है मानसूनी। और कौन सी अकेडमी के द्वारा? ये हो सकता कहीं पूछ ले एक तरह से, ये साहित्य अकेडमी के द्वारा इसे रिलीज किया गया था। ये कैसे याद करेंगे? ये देखो जी, ये जो डरता नहीं है ना एक तरह से, वो अपना मन क्या बना लेता है? शून्य, शीघ्र बना लेता है किसी भी काम को करने में। ये मानसूनी है। मैंने कहा अपना मन जल्दी बना लेता है, जो किसी से डरता नहीं है, यानी अबे के द्वारा। ये हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे के द्वारा। ये कह रहा है कि भारत का आज वैभव, इंडिया का इतना वैभव अच्छा हो चुका है, हिटलर जैसे लोग है ना ये। मैंने कहा अगर कोई हिटलर जैसा कोई लोग है, वो भी पूरा अंदर आने से डरता है, बोले कहीं मार ना दे, तो वैभव पुरंदरे के द्वारा ये लिखी गई है। द बैटल ऑफ रेजांग ला कुलप्रीत यादव के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद किया था? कुल मिलाकर बात यह है कि प्यार मोहब्बत से प्रीत वगैरह बनाकर रहा करो। ये बैटल वेटल जंग फंग में कुछ नहीं रखा। तो द बैटल ऑफ रेजांगला जो है इनके द्वारा लिखी गई है। नंबर 1 है शाइनिंग यूथ ऑफ इंडिया। उसने कहा भारत का युवा। मैंने कहा भारत का जो युवा है एक तरह से वो ये कहना चाह रहा है कि यार शाइनिंग तो यार मुझे भी लानी है यार। ये बोले सीखना है क्या? प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, यानी परबलीन सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये आपके पास में है यहां पर इस जगह वीर सावरकर, ये कि इनके द्वारा लिखी गई है। द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, यानी बुक ये है। ये बुक का नाम ये वीर सावरकर। ये मैंने कहा ये लिखी गई है उदय माहुरकर के द्वारा और चिरायु पंडित के द्वारा। ये करंट अफेयर्स की सेकंड क्लास आपके फोल्डर में देखिए, वहां शो हो जाएगी, वहां दिख जाएगी जी आपको करंट अफेयर्स की। किसी की नहीं दिख रही है तो वो नाइट में एक बार फिर से चेक कर लेना जी। हाँ, स्पीड की करंट अफेयर्स की जो सेकंड क्लास है वो आपकी अपलोड कर दी गई है। थर्ड क्लास में वो चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर वहां आ जाएगा। वीर सावरकर जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है? उदय माहुरकर और चिरायु पंडित के द्वारा। देखो जी पंडित जी क्या करते हैं, देखो जी पंडित जी क्या करते हैं। ये मैंने कहा पंडित जी सुबह जब उठते हैं, जब सूर्योदय होता है, ये जब सूर्योदय होता है तो भाई साहब सज सवर कर जाते हैं। ये कैसे जाते हैं? सज सवर कर जाते हैं। ये कैसे करिएगा देखे एक बार। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। ये हाँ, मैंने कहा पंडित ये यानी कि पंडित जी है, तो मैंने कहा ये कहना ये चाह रहा है कि जो पंडित जी जो है ना एक तरह से ये सूर्योदय होते ही एक तरह से ये क्या करते हैं? सज सवर कर जाते हैं, यानी कि वीर सावरकर किनके द्वारा? मैंने कहा उदय माहुरकर और चिरायु पंडित के द्वारा। ये उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये विकास कुमार झा यानी कि द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, और ये बेसिकली इनकी बायोग्राफी है, उषा उत्थुप की है। मैंने कहा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप विकास कुमार झा के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा इनके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है बेसिकली ये विकास कुमार झा के द्वारा। ये अब बोले याद कैसे करें? ये तो देखो जी इसको ऐसे याद कर लो। ये कैसे कि ये भारत के देखो जितने भी पॉप सिंगर है ना एक तरह से, कौन से? इंडियन पॉप सिंगर। ये देखो जी भारत के जितने भी इंडियन जो मतलब भारत के यानी भारतीय जो पॉप सिंगर एक तरह से ये है, ये उनकी वाइफ को जब देखते हैं तो वो रानियां लगती हैं जी। ये क्या लगती है? क्वीन लगती है। क्वीन भाई एक्टर होता है, इनकी वाइफ होती है। जनरल देखते नहीं, बड़ी एक्टर मतलब खतरनाक, मतलब से ये खतरनाक नहीं, मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि रानी से लगती है या अच्छी लगती है, कईयों को लगती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ऐसे ही इंडियन पॉप सिंगर नहीं एक तरह से ये, तो इनकी जो वाइफ होती है वो भी बड़ी क्या लगती है? क्वीन जैसी लगती है। और इनको देखते कोई कहते खास मेरी भी यार ऐसी ही होती, यानी विकास। मैंने कहा विकास क्या कह रहा? खास मेरी भी ऐसी होती है। तो मैंने कहा था क्वीन ऑफ इंडियन पॉप जो है विकास कुमार झा के द्वारा लिखी गई है। द डिसरप्टर ये किसके द्वारा है? मैंने कहा ये लिखी गई देवाशीष मुखर्जी के द्वारा। ये देवाशीष मुखर्जी के द्वारा। ये देखो जी कितना ही वो डिसरप्ट का मतलब होता बाधित करना एक तरह से, ये टांग अड़ाना किसी के एक तरह से। ये तो मैंने कहा वो कह रहा है कि कितना ही बाधित कर लो, देवता है ना, देवताओं का आशीष है मेरे ऊपर, तुम कितना इबादत कर लो, देवताओं का आशीष है मेरे ऊपर। ये तो देखो जी वो कह रहा है कि मेरे मुख के ऊपर ये देवाशीष यानी देवताओं का आशीष है जी। तुम कितना इबादत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने कहा यहां देवाशीष जो मुखर्जी है वो किसके द्वारा? इनके द्वारा लिखी गई द डिसरप्टर। ये लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा मान लो अगर बीच में ये मान लो मैं क्लास मान लो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं जी एक तरह से ये, या आपने कभी कभी देखा होगा जब हम क्लास में पढ़ते थे ये, और अगर सर कुछ बोल रहे हो ये और उसी दौरान बीच में अगर कोई बच्चा बोल जाए जी राकेश बोल गया भाई साहब,
राकेश कह रहा कि यार मुझे भी कहने दो कुछ, ये अब मेरी भी बारी है। सर ने कहा मारियो इसको, ये साला बीच में बोलता है ये। तो राकेश ने जैसे ही बोला नहीं है, सर लेट मी से इट नाउ, बोले क्या मुझे भी कहने दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए कहने की। सर ने कहा मारियो इसको, साले को ये बीच में बोलता है। तो राकेश मारिया के द्वारा ये लिखी गई है। पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, टोटल कितनी हुई, 4 हुई है। नंबर 1 ये मैंने कहा कैसे लिंक किया था हमने, पंडित जी जैसे सूर्यदेव होता है, ये कैसे जाते हैं, सज सवर कर जाते हैं जी। वीर सावरकर इनके द्वारा ही लिखी गई है, उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। ये सेकंड लिखा विकास कुमार झा। हाँ, मैंने कहा विकास कुमार झा इनके द्वारा लिखी गई है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। मैंने कहा जितने भी इंडियन पॉप सिंगर है ना, जितने भी इंडियन पॉप सिंगर है ये, उनकी जो वाइफ वो क्वीन रानी की तरह लगती है। और विकास देखते ही ये कहता है ये कि खास मेरी भी ऐसी होती है, यानी कि विकास कुमार झा के द्वारा ये लिखी गई है। वो कह रहा कितना ही बाधित कर लो, कितना ही डिसरप्ट कर लो ये, लेकिन भाई देवताओं का आशीष है मेरे ऊपर, देवाशीष ये मेरे मुख के ऊपर, ये मेरे मुख के ऊपर देवताओं का आशीष है, तो कितना ही बाधित कर ले, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर जैसे ही क्लास में बोल रहे थे, बीच में ही बोल उठा कौन, राकेश। सर लेट मी से इट नाउ। सर ने कहा मारो रे इसको सारे को, ये बोले कि बीच में बोलता है, यानी कि राकेश मारिया के द्वारा ये लिखी गई है। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ टेरिबल लैंड। क्वेस्ट का मतलब होता सर्च करना, ये एग्जाम में आपके पूछा हुआ है ये। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन टेरिबल लैंड निर्मल चंद्र विज के द्वारा लिखी गई है। देखो कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें ना, ये क्या सर्च कर रहे हैं, ये शांति। और इस टर्बल लैंड के अंदर, टर्बल लैंड का मतलब कह सकते हैं जो बड़ी यूं कह सकते हैं जहां बड़ी दिक्कतें आती हुई रहने के अंदर, इस तरीके का एक तरह से ये। तो कोई ये कह रहा है कि यार अगर वहां शांति मिल जाए ना, ये बोली क्या मिल जाए, शांति। यार मैं तो कश्मीर में शांति शांति ढूंढ रहा हूं, कहां मिलेगी। जिस दिन मिल गई ना उस दिन ही मन मेरा निर्मल हो जाएगा जी। ये तो ये निर्मल चंद्र विज के द्वारा ही लिखी गई है ये। तो मैंने कहा कश्मीर में, वो कह रहा है यानी कश्मीर की ये बात कर रहा है, ये किसकी, कश्मीर की। ये बुक का नाम क्या है, ये कश्मीर है, ये पूछेगा एग्जाम के अंदर ये। और हो सकता आगे ये भी दे दे, ना दे तब यहीं से कर दो फिर ये। मैंने कहा कश्मीर, कश्मीर में जाते आदमी का मन ही क्या होता, निर्मल हो जाता पूरी तरीके से ये। मैंने कहा क्या हो जाता, पूरी तरीके से निर्मल ही हो जाता है जी एक तरह से कश्मीर में जाने के बाद ये। तो मैंने कहा कश्मीर जो बुक है वो इसके द्वारा लिखी गई है। इंडिया वर्सेस यूके यानी कि सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा लिखी गई है। किसी ने कहा बोले यार भारत, बोले यूके और भारत क्यों भाई, आप ऐसे तुलना क्यों कर रहे हैं जी भारत के यूके से ये। यार किसी ने कहा यार यूके के अंदर क्या है कि शायद मुझे ऐसा लगता है ये जो अकबर नहीं है, बोले यार वहीं से तो नहीं आया एक तरह से ये। वो कह रहा है कि देखो जी भारत और मैंने कहा यूके की तुलना क्यों कर रहे हो भाई, शायद मुझे ऐसा लगता है कि यूके के अंदर ओके ओके अके 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 अकबर ही है। मैंने कहा अकबर मुझे लगता है वहीं से आया होगा ये। तो सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा लिखी गई है इंडिया वर्सेज यूके है। अब है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी। यहां मैं आपकी हेल्प लूंगा। अब तक मैंने आपकी एक हेल्प ली है और एक सेकंड हेल्प यहां लूंगा ये। मैंने कहा आपको क्या लगता है किस तरीके से लिंक जा सकता है इसका ये, कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई। क्या कोई ऐसा पॉइंट है, मैं आपको लिंक कर देता हूं, आप करना चाहे तो आप यहां से कर सकते हैं। अभिजीत में अभिजीत हो गई, वैसे करना चाहे तो ऐसे हो सकता है। जैसे मान लो कोई बंदा है जी एक तरह से ये अपनी लाइफ को बचाने के लिए, वो कह रहा है क्या, हाँ चलो जी मैं ही बना देता हूं ये। मैंने कहा देखो मान लो कोई बंदा जंगल में फंस गया, अब ध्यान रखना ज्यादा नहीं है 2-3 ही है ये। मैंने कहा मान लीजिए कोई बंदा जी जंगल में फंस गया एक तरह से ये, जंगल में फंस गया और कम से कम मान के चलिए आप एक तरह से ये 10-15 हजार किलोमीटर दूर है सिटी वहां से एक तरह से ये, हाँ बहुत दूर है एक तरह से। अब वो कह रहा है मैं कहां फंस गया कहां फंस गया कहां फंस गया। वो कह रहा साला खाना भी बनाना नहीं आता ही है, अब क्या करें जी अपनी लाइफ को भी बचाना है। तो उसने क्या किया, वहीं पर अपनी लाइफ को बचाने के लिए कुकिंग सीख ली जी, वहीं पर ये वहीं पर जंगल में कुकिंग सीख ली एक तरह से ये। और कुकिंग जब सीखी वो कह रहा अब जीत हो गई जी, अब दिक्कत नहीं है, अब जीत हो गया, अब मुझे बनाना आ गया जी। यानी अभिजीत बनर्जी के द्वारा यहां पर ये लिखी गई है। मैंने कहा कमला हैरिस ये इनके द्वारा लिखी गई है फिनोमिनल वेमन, ये फिनोमिनल वेमन यानी कि सॉरी एक मिनट रुके, हाँ कमला हैरिस बुक का नाम ये है, ये कमला हैरिस ये, और ये डॉट डॉट लगा है फिनोमिनल वेमन ये। चिदानंद राजगठा,
चिदानंद राजगटा। कमला हैरिस की बात की जाए तो ये अमेरिका की अभी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो भारत की रहने वाली है एक तरह से देखा जाए तो ये। तो मैंने कहा कैसे याद करोगे, अब देखो जी, जैसे ही मतलब ये कमला नहीं है अपनी वाली, ये कमला ने जैसे ही वहां से सबको हराया ना ये, तो मैंने कहा जैसे ही कमला ने वहां हराया तो हर कोई चिढ़ा रहा था, ये देखो हमारे इंडिया वाली जीत गई कमला ये। तो मैंने कहा ये अमेरिकन कहां है, भारतीय मूल की है मेरे भाई। हाँ, मैं गलत कह रहा हूं कि ये जरा कमेंट करिएगा एक बार, ये भारतीय मूल की, हमने तो ऐसा ही देखा है जी, न्यूज में चलती है ऐसे ही कि जी भारतीय मूल की कमला हैरिस सर वो जीत गई है, ऐसी हमने तो खबरें पढ़ी है। आपने कुछ स्पेशल पढ़ा है तो जरा देखते हैं जी बाकी क्या कहना चाह रहे हैं, अपना अपना कमेंट ही। कमला हैरिस के बारे में ही, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की। हाँ, और मैंने कहा कि मुझे ऐसे याद है कि ये भारत के मूल की रहने वाली है ये, बिल्कुल। हाँ, हमने तो न्यूज में ऐसा ही पढ़ा है जी। हाँ, क्या कह रहे हैं, इंडियन ओरिजिनेटेड। हाँ, भारतीय मूल, यही तो बोला हमने, ये मूल का मतलब क्या, वो ओरिजिनेटेड तो हुआ एक तरह से ये, तो हमने भी तो यही बोला है ये कि जी भारतीय मूल की है एक तरह से ये। हाँ हाँ, उसकी माँ इंडिया थी ये, मतलब मूल ही तो कह रहे हैं हम, ये जड़ की बात कर रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि वो अभी है कहाँ के, कैसे कैसे का मामला है ये। तो भारतीय मूल की है जी ये कमला हैरिस ये। जब इन्होंने हराया नहीं है, कमला ने जब हराया तो हर कोई चिढ़ा रहा था ये, देखो जी चिढ़ा, या ऐसे भी हो सकता, अमेरिका वाले बहुत चिढ़े थे ये, कब, जब कमला हैरिस जीत गई थी ये, अमेरिका वाले बड़े चिढ़े थे ये, बहुत चिढ़े थे ये। तो मैंने कहा चिदानंद गटा, ये चिदानंद राजगटा, इनके द्वारा ये लिखी गई है ये। द मोदी गैम्बिट, संजू वर्मा, लास्ट बुक है हमारी शायद मेरे हिसाब से, एक बार देख लेता हूं ये। हाँ, लास्ट बुक है जी ये, मोदी गैम्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताइए। मैंने कहा मोदी गैम्बिट, ये मैंने कहा मोदी गैम्बिट जो है वो संजू वर्मा के द्वारा लिखी गई है जी एक तरह से ये। लास्ट हेल्प मांगूंगा बस ये, यहां तक फिर आपका करंट का सारा बुक यहीं से फंसने वाला है जी ये, बताइए। हाँ, कमला हारी तो सारे चिढ़ रहे थे, यहां मोदी जी है मेरे भाई, जरा ध्यान रखियो, गैम्बिट का मतलब होता है चाल, और बुक का नाम यही है, मोदी जी के चाल में ऐसे फंसे कि भाई साहब दोबारा फिर रिपीट हो गई, दोबारा रिपीट हुए नहीं है। तो ये बुक लिखी गई संजू वर्मा के द्वारा ये, या तो संजोग से कर सकते हो ये, भाई कोई कहता है कि ये तो मोदी जी की चाल थी, हमें लगता है जी संजोग है, ये तो ये संजोग था जी, ये तो ये जो आगे एक तरह से, यानी कि संजू वर्मा के द्वारा ये। हाँ, डांस वाली पीडीएफ में कल परसों तक मैक्सिमम वेट कर लीजिएगा, या आप मैक्सिमम करें तो आप सैटरडे मैक्सिमम है, हम करवा देंगे, उसके ऊपर प्रोसेस चला दिया है ये। हाँ ठीक है, यहां बताइएगा द मोदी गैम्बिट, द मोदी गैम्बिट, गैम्बिट यानी क्या होता है, चाल। अच्छा नहीं, हम संजू से संजोग ही करेंगे ये। मैंने कहा संजू से, ये ऐसा भी हो सकता है कि मूवी आई थी संजू, शायद किसी को याद है, संजू मूवी आई थी, और रणवीर कपूर की तो नहीं है कहीं, मैं गलत बोल रहा हूं तो ये। हाँ, बताइए। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो ये क्या कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं विक्की कौशल, ये कह रहे हैं, क्या चक्कर है मेरे भाई, ऐसा सही बताइए हो। संजू एक मूवी आई थी, मुझे याद आ रहा है ये, उससे भी आप लिंक कर सकते हैं, ये खतरनाक लिंक हो जाएगा ये। हाँ, रणवीर कपूर की तो थी ये। तो मैंने कहा कब आई थी ये मूवी है, अभी तो आई है, मोदी जी दूसरी बार रिपीट हुई है ना ये, तभी तो आई थी ये मूवी है। हाँ, तो देखो जी, मोदी जी जब दूसरी बार रिपीट हुए नहीं है, तो इनकी देखो मोदी जी की चाल में ये मूवी फंस गई जी, ये सफल हुई नहीं मूवी, एक तरह से हिट हुई नहीं है। कौन सी, वो संजू वाली मूवी है, तो ये संजू वर्मा के द्वारा लिखी गई है ये। आपके पास में लिखा टोटल कितना, 5 ये, गौर से देख लीजिएगा। किसी ने कहा भारत वर्सेज यूके क्यों, है, किसी ने कहा शायद मुझे ऐसा लगता है यूके में उक 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 यानी कि अक यानी अकबरुद्दीन, यानी कि सैयद अकबरुद्दीन, ये कह रहा कश्मीर, भाई कश्मीर में चले जाना, मन तेरा निर्मल हो जाएगा ये,
क्या हो जाएगा, मन ही तेरा निर्मल हो जाएगा। ये जब वो जंगल में फंस गए तो कह रहा है यार अब जाकर मेरी जीत हुई है। क्या कह रहे हैं आप, ये लगास डांस किसका था, लगास डांस होता है कि ये लगास डांस तो यार सुना तो नहीं है ये, अब ये कहां से निकाल दिया होगा इसने ये लगास डांस ये। साले हमने डांस इतने याद कर लिए, तुम कह रहे हो कि मौके में आया था ये, हालांकि किसी एग्जाम में तो पूछा हुआ नहीं है। लगास है या इगास है, पहले तो ये बताइए मुझे ये। इगास होगा, इगास ये। हाँ इगास है, नहीं लगास तो नहीं है ये। ठीक है हाँ, इगास। हाँ इगास जो है ना ये हम करंट में करवा देंगे। ये 2021 का है शायद ये, और ये किसी एग्जाम में भी शायद पूछा हुआ है ये। इगास उत्तराखंड का तो नहीं है कहीं, एक बार कमेंट करना है एक बार अपना ये। क्या कह रहे हैं आप ये, नहीं गोवा नहीं है मेरे हिसाब से, उत्तराखंड है ये इगास। क्या कह रहे हैं, हाँ उत्तराखंड ही है ना। नहीं गोवा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता ये। क्या कह रहे हैं निखिल गुलवंशी, हाँ इगास फेस्टिवल है नहीं ये। हाँ उत्तराखंड का है ये, इसको आप ऐसे लिंक कर लीजिएगा ये शायद करंट में आ जाएगा वैसे मेरे हिसाब से, फिर भी आप करें तो यहां से कर लीजिएगा। इगास है उत्तराखंड का ये। कुछ भी नया आए ना तो आप तो बस क्लास के अंदर कमेंट कर देना ये, इससे क्या होगा हम ऐड करते चलेंगे। बाकी मैंने मेरे हिसाब से बहुत सारे करा दिए, 18 क्लास करवाई है ये, तो मैंने कहा ईगास। ये ईगास को आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि आई घास। देखो जब घास आई नहीं है, कहा खेत में ये, तो सारे घर वाले खेत में उतर गए ये, और अगर घास आ गई हटाओ खरपतवार को ये, तो आई घास ये। मैंने कहा आई घास है एक तरह से ये, मैंने कहा आई घास ये, तो मैंने कहा जैसे घास आई नहीं एक तरह से खेत के अंदर खरपतवार आई है, तो सारे घर वाले क्या हुए उतर गए एक तरह से ये मैदान में, बोले कि घास को हटाओ ये, तो ये उत्तराखंड का है जी ये। और भी आपको जो भी मिल जाए ना ये, वो आप क्लास में ही कमेंट कर देना ये, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैंने मेरी ओर से तो सारे करवा दिए ये। बाई चांस अगर कोई 1-2% अगर मेरे से मिस हो गया हो ये गलती से ये, बाकी मैंने कोई मिस किया नहीं, 18 क्लास आपको देती है, तो आप मुझे ना क्लास में ही कमेंट कर देना ये। हाँ अच्छा हाँ ये भी सही है, उत्तराखंड का, और उसका नहीं किया अभी शायद हमने, सिक्किम का कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप का। हाँ बिल्कुल सही है ये, तभी ये पॉइंट आप कह रहे हैं, ये अंडमान निकोबार का भी नहीं किया हमने। निखिल गुलवंशी एक बार आप करना कमेंट, आपका थोड़ा सा मामला यहाँ काफी अच्छा है ये। अंडमान निकोबार का, उत्तराखंड का, और एक दो और थे, मैंने कहा था 15 मिनट की क्लास देनी है, वो तभी शायद आपका ये मिस हो रहा है, आएगा इस वाला ये। हाँ उगादी फेस्टिवल कर्नाटका का है, नहीं उगादी फेस्टिवल जो अभी मनाया गया करंट की बात कर रहे हैं नहीं ये, तो करंट में वही हुआ है गुजरात के अंदर ये, करंट का मैटर था वो, ये वो सही था हमारा ये। करंट का जो था ना ये एक्चुअल में कई फेस्टिवल ऐसे हैं जो, जैसे कि हॉर्नबिल है, अब हॉर्नबिल है कहा, नागालैंड का है ये, लेकिन पिछली बार कहीं और मनाया गया, तो इस तरह से रहता है उसके अंदर, वो करंट का मैटर था ये। हाँ तो हमने शायद 2 या 3 स्टेट अभी तक, 26 स्टेट के आस, नहीं उत्तराखंड का नहीं हुआ। हाँ क्या कह रहे हैं आप ये, सिक्किम उत्तराखंड क्या कह रहे हैं मेरे भाई। हाँ मैंने कहा था आपको कि 15 या 20 मिनट की वो क्लास बची हुई नहीं है, और तो उस क्लास के अंदर ये हो जाएगा। 3 थे शायद ये, 26 स्टेट शायद मैंने कवर कर दिए थे पूरे, क्लासिकल डांस पूरा हमने कवर कर लिया था ये। मैंने कहा था 15 से 20 मिनट है ये, जिसमें उत्तराखंड के हैं कम से कम शायद 3 या 4 के आसपास तो ये। हाँ और 3-4 तो उसके हैं, और सिक्किम के कोई 1-2 इनके हैं ये, ऐसे मतलब 2-2 4-4 5-5 है मुश्किल जो 15 मिनट की क्लास थी ये। तो मैंने कहा थोड़ा सा और उसमें से कोई कंटेंट कहीं और से मिलता है तो और ऐड करके अच्छी क्लास बना देंगे, 15 मिनट के बजाय हो सकता है 1 घंटा चला जाएगी। बाकी इसके अलावा कोई और मिल रहा है कि ये। हाँ इसके अलावा जो चाणक्य बैच में है, जो द्रोणाचार्य बैच में है, ध्यान रखना वो जो डांस का चैप्टर की बात अभी यहाँ हो रही है वो उसके ऊपर ध्यान ना दे, ये कमेंट जो है वो स्टार्टिंग के बैच से आ रहे हैं, तो 1-2 3 से ही है। हाँ
आंध्र प्रदेश, वो एक एक दो दो ही हैं उनके, वो सारे हम कर लेंगे। बाकी और दिक्कत थोड़ी आ रही है कहीं, ये कोई आए तो बताइएगा। कहाँ है ये, चला गया। और सब हो रहा है ना ये, और सब डांस हो रहा है, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार का ही, और डांस के टॉपिक से और सारे सब हो रहे हैं ये, ठीक है जी। आप कह रहे हैं ये ठीक है। कुछ भी नया मिल जाए ना तो कमेंट कर देना, बस ये कमेंट करेंगे, मैं यही लिंक कर दूंगा उसका परमानेंट ही है। बाकी मैंने कहा मैंने छोड़ा एक भी चीज नहीं है ये। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। यस सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। डांस में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये फिर भी मैंने कहा अभी ये बाकी है मेरी, ये तो एक्चुअली में मैं इसमें थोड़ा सा और कहीं से जहां से मुझे मिल रहा है ना, कोई यूपीएससी कोई साइट है तो वहां से कोई, क्योंकि इसमें कंटेंट कम है। उत्तराखंड में, सिक्किम में, अंडमान निकोबार में ये 2 4 5 ही है, तो इनके अंदर जो है ना वो कंटेंट कम था, 2 2 3 3 ही थे ये। तो हम देख रहे थोड़ा सा और मिल जाए तो कहीं से ये सारा और जोड़ देंगे ये, तो अच्छा एक क्लास बन जाएगी नहीं, ये इंडिया वर्सेज यूके। ये सैयद अकरुद्दीन ये हो ही गया, निर्मल वाला कर ही लिया। हाँ, मैंने कहा यार अब जाकर मेरी जीत हुई है ये। कैसे कि यार भाई मैंने तो कुकिंग सीख ली है, अब लाइफ बच गई जी मेरी एक तरह से। ये आपके पास है 4th नंबर, ये डिकोडिंग मोदी 2.0। ये भाई मोदी जी की दूसरी चाल के अंदर ये संजू मूवी भी फंस गई भाई साहब ये। अच्छा बोलेगे जी, हाँ ये। मैंने कहा उसके बाद है फिनोमिनल विमन यानी कमला हैरिस। मैंने कहा जी कमला ने जब वहां वो जीती नहीं है, तो मैंने कहा सारे के सारे चिढ़ गए थे। एक तो चिदानंद चिदानंद चिदानंद, ये चिदानंद निकोबार, ये हाँ चिदानंद निकोबार। ये अब है आदर्श। कितनी बुक्स हो गई जरा एक बार कमेंट करेंगे, ताकि अब धमाकेदार करते हैं जी हम, एक शुरुआत हो रही है। अभी तक हमारी कितनी बुक हो गई इसमें करंट वाले में ये? हाँ, वैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो गया था। हाँ वो तो होगा ही है, उसकी टेंशन मत ली, लेकिन फिर भी आप तो आए नहीं है कहीं पर भी, आप कैसा ही मौक दे, आप तो जो है ना ये, आप तो बस कमेंट कर देना जी। आप तो, आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, बस बोले कि जी मुझे ये मिल गया आज, ये इसका बता दो। ये उससे फायदा क्या है कि आपको भी है मुझे भी फायदा है ये, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है एक तरह से ये, वो सारा हम ले लें एक तरह से ये। कहां चला गया ये? हाँ 155, करंट की 112, बिल्कुल सही है इनका ये 112। ये करंट की पूछ रहा हूं मैं, ये करंट की 112 बुक हो चुकी है जी ये। और ये सितंबर से लेकर हमने उठा दी है यहां आपका, इस पता नहीं ये सितंबर पूरा कवर हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन अगस्त तक पूरा कवर है इसमें ये, तो यहां तक हमने कवर कर दी है ये। हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं करंट वाला 150, नहीं 150 नहीं है ये, इनका सही है, निकलेगा ये 112 वाला, क्योंकि 6 नंबर है ना ये। हाँ तो इतना ही होगा शायद ये, मुझे लग रहा है ये 112 के आसपास ही होगा ये, 112 के आसपास। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, केवल और केवल 6 बुक आपको याद करनी है ये। कितनी? ओनली 6 बुक याद करनी है, बाकी मैंने सारी याद करवा दी है। वो 6 कौन सी है आपके सेल्फ असाइनमेंट के लिए है। नंबर 1 है राज कपूर द मास्टर एट वर्क, राहुल रवेल, राहुल रवेल। ये वैसे चाहे तो मैं एक इसका लिंक कर सकता हूं ये। हाँ करंट की 112 हो गई, फिर सही है, बाहर नहीं जाएगा। कोशिश यही है जितनी आपको फिर भी लग जाए कि नहीं सर इन महीनों में हमें ये लगता है कि ये बुक आपने छोड़ दी है, मैं फिर कह रहा हूं मैं मेरी ओर से कोई छोड़ नहीं रहा हूं, किसी सूरत में ये, लेकिन फिर भी हो सकता है ये 1.1% भी छूट जाए तो कमेंट कर देना, ये हम ऐड कर देंगे ये। मैंने कहा राज कपूर जो ये लिखी गई है वो लिखी गई राहुल रवेल। 6 बुक याद करनी केवल आपको, बाकी सारे मैंने आपको याद करवा दिए। कैसे इसको अगर आप करें तो देखो जी, राहुल ही रेवेला, राहुल ही रेवेला कांग्रेस का तो मालिक ही है, इन्हीं का राज चलेगा जी। ये राज कपूर जो है लिखी गई है राहुल रवेल के द्वारा, राहुल ही रेवेला, राहुल ही रहेगा जी, ये राज इनका ही चलेगा जी। तो राज कपूर लिखी गई राहुल रवेल के द्वारा। फिर भी मैं बता देता हूं ये, बाकी करनी आपको ही थी ये आपको करनी है। इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ राव यानी जयरी राव जिनको बोलते हैं, ये इनके द्वारा लिखी गई है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। ये करे तो आप लिंक कर सकते हैं, मैं हिंट कर देता हूं बस आपको ये कि इन्होंने सूर्य डाला, प्रकाश डाला, किस किस के ऊपर? 3 के ऊपर, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के ऊपर। ये इंडियाज एंसेंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, ये लिखी गई डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा। और 2 और होगी, अनसेकलिंग इंडिया लिखी गई है अजय सिब्बर, और एक लिखा गया आपके पास नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, ये लिखा गया है जी ये त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन। ये 6 बुक में से 5 करनी है केवल याद,
बाकी सारे मैंने आपके दिमाग में डाल दिए। डली है या नहीं डली, ये बाद की बात है। ये बात की कब की, अभी जस्ट 2 मिनट बाद की है। फिलहाल आपके पास में जो इतनी बुक लिखी गई है, मैंने कहा 5 बुक याद कर लेना, बाकी कुछ याद आपको करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये बाकी करंट की सारी बुक मैंने ले ली है। अब देखते हैं कि किसको तो याद है, किसको याद नहीं है। क्या वाकई में हमारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसका इम्तिहान होने वाला है। ये इम्तियाज अली ने लिखी थी एक बुक, याद आ रहा है ये इम्तियाज, इम्तियाज नाम से एक बुक आई थी ऐसे। ये देखते हैं किसको याद आती है। ये नंबर 1 पर जो क्वेश्चन लिखा है वो कहना चाह रहा है यहां पर कि बॉस बताइए बाबा 1 नंबर किसके द्वारा लिखी गई, और 2 नंबर पर लिखा है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ये आप तो मुझे बता दो कि दोनों बुक का आंसर, ध्यान रखना आंसर ऐसे देना कि 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। आधा घंटा पढ़ा, आधे घंटे में सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी ये अभी करना धमाकेदार तरीके से करेंगे। क्या कह रहे हैं, चंद्रचूर गौस, चंद्रचूर गौस। इसका मतलब मेरे भाई सिस्टम काम कर गया। सेकंड बार बताओ जी, सेकंड का ये, सेकंड का अगर आप ऐसे कमेंट ना करें तो हिंट में भी कर देना। हिंट में भी, जैसे मान लो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई, गलती से मान लीजिए तो बॉन्ड कर देना, ऐसे इस तरीके से कर देना अगर करना चाहे तो। ये सेकंड का क्या कह रहे हैं, ये सेकंड का लिखा रस्किन बॉन्ड, बिल गेट्स, जेम्स बॉन्ड, डोनाल्ड ट्रंप। ये बताओ जी किसने लिखा, सेकंड नंबर बताइएगा। ये सेकंड नंबर बी बिल गेट्स। मेरे भाई खतरनाक हुआ आप तो, यानी दोनों चीजें याद है जी। 2 बुक का तो मामला खत्म हुआ जी। तीसरा देख लेते हैं, देखिए किसको याद है ये, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। क्या लिखा है, 4 ऑप्शन लिखे हैं। चौथा लिखा है यहां मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा सीएम हैज रिलीज्ड अ बुक अष्टांग योगा। जल्दी बता दो 3 नंबर 4 नंबर, इज्जत का मामला है जी अपना। ये बताइए 3 नंबर, ये 3 नंबर का क्या कर रहे हैं, 3 नंबर का बी खतरनाक हो रहे आप तो। ये 4 नंबर का भी आ गया है जी, आदित्य का आ गया है, बिल्कुल सही है। क्या होगा 4 नंबर का, 4 नंबर का ए परफेक्टली सही है। 4 क्वेश्चन की टेंशन नहीं हुई जी। 5वें पर चलते हैं, देखिए रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। ये और 6 पे लिखा है ह्यूमन। कंफर्म बोलो बोलोगे ये, बताओ देखिए 5 नंबर का क्या करेंगे। ये 5 नंबर का बता दो, ये मान जाएंगे कि आपको आपने चीजें कर दी है जी। 5 नंबर, ये 5 नंबर है। अरे सही है, कौन सा है, भूपेंद्र यादव, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, परफेक्टली सही है जी। 6 नंबर बताओ, ये ह्यूमन। 6 नंबर 5 ही 5 चल रहा है, 5 ही 5 चल रहा है ये, ठीक है जी। भूपेंद्र 6 नंबर आ गया जी, स्टार्ट हो गया ये, 6 नंबर स्टार्ट हो गया है। कंफर्म बोलोगे, बोलो 6 नंबर का ये। हाँ 6 नंबर बता दो जी, 6 नंबर ये, हाँ 6 नंबर परफेक्टली सही है जी। दोनों में ए था, यानी सैमुअल मोयन। ये मैंने कहा 7 नंबर, हु इज द ऑथर ऑन द बुक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। ये बुक है जी ऑन बोर्ड, ये इतना ही है। और 8 नंबर पर लिखा क्रंच टाइम, बोलो भूल गए होंगे ये, देखते हैं जी। ये 7 नंबर, ये जल्दी जल्दी बता दो, मजा आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ये मैंने कहा 7 नंबर स्टार्ट हो गया जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। 7 नंबर सी परफेक्टली सही है ये। 8 नंबर देखते हैं जी, ये 8 नंबर क्या कह रहे हैं, ये 8 नंबर सेट ही आ गया जी, यहां सेट ही आ गया। 7 नंबर हो गया ये। 8 नंबर विकास का आ गया जी। 8 नंबर ये गुलशन का आ गया, चौहान साहब का आ गया, घोष साहब का आ गया, गुलवंशी साहब का आ गया, सुनील कुमार साहू। आप पीछे कैसे चल रहे हैं, 2 का कैसे बता रहे हैं, बी वाला बिल्कुल सही है। यहां श्री राम चौलिया के द्वारा। ये बताओ जी 9 नंबर, द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 ऑप्शन है ये। 10 नंबर पर लिखा है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ये जल्दी से बता देना बस। ये मैंने कहा 9 नंबर और 10 नंबर बता दो, ये जल्दी जल्दी खत्म कर डालो यहीं पर। ये 9 नंबर का, ये 9 नंबर बताइए। 9 नंबर 8 का चल रहा है, 8 9 नंबर आ गया है, और बिल्कुल सही है 9 नंबर का, परफेक्टली सही है मेरे भाई। ये 9 नंबर का स्टार्ट हो गया है। अरे कमेंट कहां चला गया, 9 नंबर का क्या कह रहे हो, 9 नंबर का, 9 नंबर का, 9 नंबर का, 9 नंबर का ऊपर चला गया। ठीक था, इनका ठीक था, इनका ठीक था, इनका ठीक था, बिल्कुल सही है। क्या था, तलवार था जी। ये वो क्या कहना चाह रहे थे कि जिसने लिखी थी संविधान, तलवार लटकी हुई थी उनके ऊपर। ये मैंने कहा 10 नंबर का क्या करेंगे, ये 10 नंबर का क्या कह रहे हैं, आवे के, परफेक्टली सही है, बिल्कुल सही है जी। ये चलते हैं 11 नंबर पर। क्या लिखा है 11 नंबर में,
मैंने कहा ये कहना चाह रहा है इंडिया दैट इज भारत, ये बुक है जी आपकी। ये क्या है? इंडिया दैट इज भारत। ये और 12 नंबर पे लिखा गोल्डन, ये लगा लेना इंपॉर्टेंट, ये गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बताइए 11 नंबर है 12 नंबर, ये 11 नंबर का 10 नंबर का चल 11 का स्टार्ट हो गया है जी, 11 का स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्टली सही है मेरे भाई, जय साई दीपक। ये 12 नंबर बताओ जी, 12 नंबर, 12 नंबर का भी स्टार्ट हो गया है, ये बिल्कुल सही है। 12 नंबर का क्या कह रहे हैं? डी, परफेक्टली सही है, नवदीप सिंह गिल होगा जी। ये 13 नंबर पर लिखा अ प्लेस कोल्ड होम, कंफर्म भूल गए होंगे, बोलो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये। और 14 नंबर पर लिखा ममता बियॉन्ड 2021। ये बताओ 13 नंबर का, जल्दी जल्दी बताओ, आज ही खत्म करना है, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना ही है। 13 नंबर, ये 13 नंबर, 12 चल रहा है, 12 चल रहा है, 12 चल रहा है, 13 स्टार्ट हो गया है जी। ये 13 स्टार्ट हो गया है, 13 स्टार्ट हो गया है, 13 13 13 1 ए, 13 1 ए, 13 1 ए, 13 1 ए, 13 13 1 ए, अ प्लेस कॉल्ड होम, कौन सा? जहां प्रीत हो। ये सही नहीं है? बिल्कुल सही, आपने ऐसे ही लिंक किया था। ये 14 नंबर बता दो, ये ममता बियॉन्ड 2021, ये 14 नंबर का कह रहे हैं। बी 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 और बी बी बी, परफेक्टली सही है जी, जयंत घोषाल के द्वारा। ये चलते हैं, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये हु इज द ऑथर ऑफ बुक डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम। देख लो बाबू वाला क्या क्या मामला था। ये 16 नंबर है, हाँ, उंगलील ओरुवन, ये एक बुक दीजिए, बताओ जी। 15 नंबर का 14 15 आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। 15 नंबर 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 लिखा है डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम, डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम, परफेक्टली सही है। कौन सा होगा? अश्विनी श्रीवास्तव। वास्तव में हाँ, ऐश्वर्या का बाबू जीत गए भाई डिकोडिंग डिकोडिंग में। ये मैंने कहा 16 नंबर पर उंगलील और वन, ये 16 नंबर पर एक ए परफेक्टली सही है, एम के स्टालिन के द्वारा। ये नंबर 1 है यहाँ, सॉरी 17 नंबर है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, कल ही याद किए थे ये तो। ये 18 नंबर पर लिखा है सोली सौरभ जी, ये बोल गए होंगे मुझे लगता है। ये देखते हैं, देखिए 17 नंबर किसका आता है जी? ये 17 नंबर का, 17 नंबर 17 नंबर 17 नंबर 16 चल रहा है, 16 चल रहा है, 16 चल रहा है, 17 का स्टार्ट हो चुका है, 17 बिल्कुल सही है, विनोद राय। ये 18 का बता दो जी, 18 नंबर, ये 18 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, 17 चल रहा है, 18 देखते हैं जी। और भाई विकास तेरा सबसे बढ़िया, निखिल का भी सबसे बढ़िया जाता है ये, हाँ बिल्कुल सही है जी। कौन सा होगा? अभिनव चंद्रचूड़। ये अभिनव, जब उसने नया प्रयोग किया ना, ये चांद पर चढ़ने वाला, ये सारे सारे बोले मेरी बच्ची मेरी बच्ची मेरी बच्ची है, सोली सौरभ जी के द्वारा। ये 19 नंबर, ये अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किनके द्वारा लिखी गई थी वो आपको बताना है। ये 20 नंबर में लिखा द फाउंडर, यानी ये किसके द्वारा लिखी गई है, जरा बता दीजिएगा जी एक बार, ये बताइए। 19 और 20, ये 19 और 20 है, हाँ 19 नंबर का स्टार्ट हो गया है, परफेक्टली सही है आपका, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सागरिका घोष आपके पास लिखा 20 नंबर, ये बताइए। 20 नंबर का भी आ चुका, कईयों का तो बहुत फास्ट आता है मेरे भाई, ये 20 का भी आ गया जी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 20 का भी क्या होगा? बिल्कुल जिम्मी सोनी होगा, वो जिम के अंदर सोता हुआ पाया गया था, फाउंड मिला था। ये लिखा 21 नंबर, हु हैज रिटन द बुक गेटिंग द ब्रेड। और 22 नंबर पर लिखा द ब्लू बुक, किसके द्वारा लिखी गई थी? बता दो जी, दोनों ही है, गेटिंग द ब्रेड और ब्लू बुक, दो आपके पास में लिखी गई है। 21 का क्या कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, आपका बिल्कुल सही है, आप तो गलत बता ही नहीं सकते हैं। सी 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 बत्रा, परफेक्टली सही है जी आपका, ये सी वाला। ये चलो बताओ 22 नंबर, 22 नंबर, ध्यान रखना क्वेश्चन फंस जाएगा डायरेक्टली, फिर कह रहा हूं मैं ये, इसलिए कर लो भलाई, इसी में है ये 22 नंबर। ये 22 नंबर 22 नंबर 22 नंबर 21 का ही चल रहा है। 22 नंबर ब्लू बुक,
22 नंबर मेरे भाई, 22 नंबर का ऊपर किसी का चला गया, अच्छा विकास का, आदित्य का चला गया और निखिल का भी चला गया जी, परफेक्टली सही है। क्या होगा? अमिताभ कुमार। ये चलो चलते हैं आगे, देखते हैं 23 नंबर, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये, और 24 नंबर, दोनों इंपॉर्टेंट है ये। बताओ 23 नंबर का क्या करोगे? ये 23 नंबर का, 23 नंबर का 22 का सही है, ठीक है। 23 का कह रहे हैं कौन सा होगा? 23 का सुभाष चंद्र गर्ग, परफेक्टली सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस में बता दो जी, ये क्या करेंगे? ये चॉइस नंबर में, ये चॉइस में आप कह रहे हैं किसका स्टार्ट हुआ? 24 का हुआ तो था, सुप्रीतम का स्टार्ट हो गया जी। ये बोला मेरे भाई, क्या कह रहा है ये, कहां गया बोला? निखिल का सही है, आदित्य सही है, मयूर परफेक्टली सही है, ऋचा मिश्रा के द्वारा। ये क्वेश्चन लिखा 25, फियरलेस गवर्नेंस, इतना ही पढ़ लो, मैं लिंक कर रहा हूं। जो 26 में लिखा द मिलेनियन योगी, बताओ जी क्या करोगे? ये 25 नंबर, 25 नंबर पर लिखा है, बिल्कुल सही है, परफेक्टली सही है जी, किरण बेदी है। 26 का बताओ, ये 26 का, 26 को देखो कितनी अच्छी बात है ये कि मुझे भी आपके साथ साथ जेके याद हो रही है, और बड़ी अच्छी बात अभी, और अभी नहीं बताएंगे, अभी आपको बताएंगे 1-2 दिन बाद में हो रही है कि 26 का क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, दीपम चटर्जी है, बिल्कुल सही है जी। आपके पास देखिएगा 27 ये दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लीजेंड। 28 है कौन सा है? लॉकडाउन लिरिक्स, बताओ क्या करेंगे? ये लॉकडाउन लिरिक्स लिखिए, यहां ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब ने इसको रिलीज किया था, लेकिन लिखी किसके द्वारा गई है? इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये 26 में कह रहे हैं आप, 26 में देखते हैं जी किसका आंसर आता है। ये हाँ 26 का, ये 26 का ऊपर चला गया क्या? अच्छा 26 का चला है, 27 का सॉरी है, 27 का क्या कह रहे हैं? फैजल फारूकी, परफेक्टली सही है। 28 का क्या कह रहे हैं? 28 का कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? ऊपर आ गया, इनका आ गया, इनका आ गया, इनका आ गया, इनका आ गया। 28 का क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, संयुक्ता दास। ये संयुक्त रूप से हमने लिंक किया, सही है। 28 नंबर, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये इन्होंने रिलीज किया एक बुक का टाइटल का नाम था मैकमोहन लाइन, यानी ये देखना आपको मैकमोहन लाइन किसके द्वारा लिखी गई है। फिर उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ द बुक उड़ान, एक मजदूर बच्चे की है। ये एक बुक यहां लिखी गई इस जगह तक। ये बताओ जी 29, खत्म कर दो जल्दी जल्दी। ये 29 ये 29 ये, हाँ हाँ मैंने कहा 29 में क्या कर रहे हैं आप? ये डी डी डी, अरे भाई तुम तो सारे होशियार निकले, ये होशियार, लेकिन फिर भी मुझे अभी कम लग रहे हैं। 30 का क्या करोगे जी? 30 का, 30 का क्या कह रहे हैं आप? ये मिथिलेश तिवारी, परफेक्टली सही है, कर दो इसको भी क्लिक। किए आगे चलते हैं। 31 का देखते हैं, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। जल्दीबाजी मत करना, ऑप्शन पढ़ लेना, पहले कहता हूं हो सकता है ऑप्शन ऐसे ही देखने को मिल जाए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैवरिक इफेक्ट। ये 31 को जल्दीबाजी में मत करना, कर तो देंगे मुझे पता ही है। 31 को फिर कह रहा हूं जल्दीबाजी में मत करना, ये कर तो देंगे आप ये, लेकिन जल्दीबाजी में गलत कर सकते हैं। ये ऑप्शन सारे देख लेना एक बार। ये मैंने कहा 31 नंबर के सारे ऑप्शन देख लेना एक बार। ये हाँ इसलिए ऑप्शन देख लिया करो, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा गया 31 में। ये दोनों थे, हाँ दलाई लामा भी थे, टूटू भी थे। ये मैंने कहा सुइटेबल बहुत लिखा है, यानी कि ए और बी दोनों थे, इसके ध्यान रखियो इस बात को। ये मैंने कहा 32 मैवरिक इफेक्ट, मैवरिक इफेक्ट, मैवरिक इफेक्ट 32 नंबर का। अरे मैवरिक इफेक्ट का क्या कर रहे हैं आप? ये 32 नंबर का सी, सी सी, हाँ सी, सी 32 का क्या कह रहे हैं आप? ये 32 का कह रहे हैं हरीश मेहता, परफेक्टली सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है जी। 33 में देख लेते हैं, हियर योर सेल्फ, अपनी सुनो बेटा, और कब सुनोगे बता दो। ये 34 नंबर पर लिखा बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। ये बताइए जी, ये बुक लिखी गई है कुछ इस तरीके से। ये देखते हैं किसका आंसर आता है। 33 का, ये 33 का बिल्कुल सही है। प्रेम में आवत हो तो अपने दिल की सुनियो मेरे भाई, आंसर हो जाएगा 2। 34 नंबर बताओ, 34 नंबर,
34 नंबर, 34। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, एक्चुअली कमेंट ज्यादा आते हैं तो पता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, एक तरह से ये क्या प्रॉब्लम है। 34 में, हाँ क्या कह रहे हैं आप, ये 34 का तो हाँ बिल्कुल सही है, विनीत कार्णे की, परफेक्टली सही है मेरे भाई। ये आपके पास लिखा है 35, ये 35 का बताओ जी। 35 पर है इंडो पाक वार 1971, यानी ये बुक है। और राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब है, ये इन्होंने ऐसा रिलीज किए थे, लेकिन इसको लिखा किसने था, पॉइंट ये था, ये बताइए जी। अच्छा एक काम करिएगा, ये इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल रोकिएगा एक बार। ये जगजीत सिंह ने तो लिखी थी, ये कहीं ये भी तो इसके साथ में नहीं थे, एक बार इसको हम देखेंगे जी एक बार। ये 35 नंबर को, ये हाँ 35 का जो है ये क्या कह रहे हैं आप, ये 35 का दोनों सी सी सी, हाँ एक बार इसका ये देख लेंगे, ये कि ये दोनों ही थे इसमें, ग्रुप कैप्टन और ये जगजीत सिंह। ये मैंने कहा 36 नंबर, ये 36 नंबर का बताइए, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। ये हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन ये किसके द्वारा लिखी गई थी, जल्दी से बता दो, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। ये 36 नंबर, 36 का क्या कह रहे हैं आप, ये उमा दास गुप्ता, परफेक्टली सही है। वो गुप्त वंश दास हमने लिंक किया था ये निकेतन से। ये आपके पास लिखा धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैज रिलीज द बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ये और ये किसने लिखी थी, ये आपको मुझे बताना है जी। ये फिर लिखा 38 पर, ये हु रॉट द बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, यानी इसकी जी ये जो लिखी थी जॉर्ज फर्नांडिस वाली वो जो बुक थी एक तरह से, ये वो किसने लिखी थी। ये 37 38 37 का बताइए जी, जल्दी जल्दी बताइए। 37 में तो क्या कह रहे हैं आप, ये आलोक चक्रवाल, बिल्कुल सही है एक तरह से। ये 38 का क्या करेंगे, 38 का 37 का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 38 नहीं आ रहा, बी 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 इसका, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है इसका भी, ये राहुल रामागुंडन। ये मैंने कहा 39 यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड अ नेशन टू प्रोटेक्ट, किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल भारतीय संविधान, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये अनकही कहानी है। 39 नंबर बता दो और 40 बता दो जी। ये 39 नंबर, 39 में क्या कह रहे हैं आप, ये 39 में बिल्कुल सही है, पीएम गांधी मोदी। और इसका 40 का क्या कह रहे हैं, 40 का आया, अभी 39 चल रहा है। 40 40 40 40 40 40 बिल्कुल सही है, राम बहादुर राय के द्वारा। ये आपके पास क्वेश्चन है 41। ये क्या कहना चाह रहा, महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी हैज रिलीज द बुक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, हु हैज रिटन द बुक, किसने लिखी थी। ये ऑप्शन सारे देख लेना एक बार, उसके बाद आंसर देना। ये 42 लिखा है, ये गौतम अडानी, द मैन हु चेंज इंडिया, ये किसके द्वारा। 41 पहले 41 में सारे ऑप्शन देखना, ध्यान रखना, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा ऑप्शन जो हमने इसमें बनाए। ये हाँ 41 ऑप्शन सारे देखकर करना। ये 41 बिल्कुल सही है, कौन सा होगा, दोनों हो गए। ये तोहिन मत करना भाई, इनका नाम अंकित, हमने ऐसे किया था। ये 42 में गौतम अडानी वाले में, ये 42 बिल्कुल सही है, कौन सा होगा, भास्कर वाला सही है जी आपका। क्वेश्चन है 43 है, रतन ए टाटा किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। और फिर द इंडिया स्टोरी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बुक है। रतन एंड टाटा 43 अरे जल्दी जल्दी करो कमेंट। ये मैंने कहा भास्कर तो ठीक है, भास्कर ठीक है, यहां आ गया कौन सा आंसर, 43 का बिल्कुल सही है, कौन सा होगा, सीसी होगा, यानी कि थॉमस मैथ्यू होगा जी। 44 बताइए, 44 43 सही है, 44 आ गया जी, आंसर स्टार्ट हो गया, 44 का स्टार्ट हो गया। गुलशन मेरे भाई इतना लंबा कमेंट मत किया कर, कंप्यूटर लैपटॉप है तो इसका मतलब ये नहीं है मोबाइल वालों को दबा देना, ही है थोड़ा छोटा किया करिए। हाँ 44 का क्या हो रहा है, ये 44 का विमल जालान, ये परफेक्टली सही है जी, कौन सा होगा, बे नंबर। ये क्वेश्चन ये है 45 ये डेंजरस अर्थ किसके द्वारा लिखी गई है, लोकतंत्र के स्वर, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 46 वाली है। हु हैज रिलीज्ड लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिक एथिक, बुक ऑन सिलेक्टेड स्पीसीज है बेसिकली, किसके, फॉर्मर हमारे जो प्रेसिडेंट है भारत के जो थे रामनाथ कोविंद जी, एक तरह से ये उनके स्पीसीज सिलेक्ट किए गए थे। ये 45 बताओ, ये
45 45 45 45 में क्या कह रहे हैं आप ये? हाँ, मैंने कहा 45 में कौन सा होगा? एलन। हाँ बिल्कुल सही है जी, एलन प्रागर। ये 46 का क्या कह रहे हैं? 46 का आप ये क्या कह रहे हैं? दोनों बिल्कुल सही है जी। अनुराग ठाकुर भी थे, धर्मेंद्र प्रधान भी थे, यानी आंसर होगा सी वाला। ये क्वेश्चन है 47, द टाइगर ऑफ ड्रास। बताओ जी कौन सा करोगे ये? द टाइगर ऑफ ड्रास। ये 48 में लिखा है द ग्रेट टेक गेम, द ग्रेट टेक गेम। ये दोनों ही शायद कल वाली क्लास में हुई थी। ये 47 का बता दो। ये 47 में सी परफेक्टली सही है, क्योंकि ये दोनों थे भाई। वो कह रहे हैं अब तो ही नया पार लगा, मेरी हिम्मत नहीं है, हमने लिंक किया था। 48 में बताओ, 48 में 48 में क्या कह रहे हैं आप? 47 का तो सही है, दोनों ही है, दोनों थे। हाँ ये 48 का स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सही है। अनिरुद्ध सूरी है, बिल्कुल सही है जी। मैं श्योर हूं कि उसके विरुद्ध हमने लिंक कैसे किया था। ये 49 का कह रहा है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिटिल बुक ऑफ इंडिया। और 50 ये तो शुरुआत में ही किया था हमने, याद। ये 50 वाला है स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया। बताओ किसने लिखे थे जी? ये यहां से स्टार्ट है ये बुक। ये 49 है, जल्दी बताओ मेरे भाई। 49 का बी रस्किन बॉन्ड परफेक्टली सही है। 50 का बता दो जल्दी से। ये इसका सही है, रस्किन बॉन्ड परफेक्टली सही है। 50 का बता दीजिए। 50 का क्या होगा? के श्याम प्रसाद। ये वो श्याम जी का प्रसाद नहीं मिला था, स्फूर्ति से आ गई थी। ये लिखा ऑपरेशन खात्मा। ऑप्शन सारे देख लेना, फिर उसके बाद करना। कहना यह चाह रहा है हु हैज रिटन द बुक इनडोमिटेबल। ये दो बुक आपके पास में ही है, बताओ जी। 51 अभी यही चल रहा है। 50 वाला चल रहा है, श्याम जी वाला चल रहा है। 51 परफेक्टली सही है मेरे भाई, दोनों ही थे। आरसी गंजू भी थे और अश्वनी भटनागर भी थे जी। ये आपके पास 52 लिखा है, बताइए। 52 जल्दी जल्दी। 52 बिल्कुल सही है। कौन सा था? अरुंधति भट्टाचार्य। भाई कोई रोंद नहीं सकता उनको, ये आदम में एक तरह से। ये मैंने कहा 53 है। लिखा अमित शाह अनि बजा पची वाचाल। ये एक बुक का नाम है ये, और किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपको बताना है। ये इसमें ऑप्शन जिस हिसाब से आए हैं ना, ये ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये हमने बना दिया। ये फिर भी अगर आप बता पाए तो बताइएगा। ये लिखा रिस्ट एश्योर्ड, बताइए। 53 है। 53 में बहुत होगा, ध्यान रखना। ये हाँ ये दोनों थे, 53 में दोनों ही थे। ये श्री वानंद द्विवेदी भी थे ये, और ये भी थे जी अनिर्बन गांगुली। हमने कहा अनबन बन गई गांगुली से ये, लेकिन एग्जाम में पता है कैसे उठाता ये? एग्जाम में ऐसे उठाता ये, एंड करते ये ऐसे नहीं देता कभी ए और बी वाला ऑप्शन। ये तो हमने जानबूझकर ऐसे बना दिए कुछ कुछ क्वेश्चन में। ये 54 में बताओ रिस्ट एश्योर्ड। ये रिस्ट एश्योर्ड का क्या कह रहे हैं आप? ये रिस्ट एश्योर्ड का कह रहे हैं आप? ये 54 का कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही है। कौन था वो? GR विश्वनाथ। ये हर घर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर वो रिस्ट को ऐसे कर देना। ये मैंने कहा 55 मोर देन जस्ट सर्जरी, कल ही हुई है शायद। ये 56 लिखा राहुल बजाज, ये भी कल ही हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 55 56 जल्दी जल्दी बताइए, 4 मिनट और बची हमारे पास में। ये 55 जल्दी जल्दी बताइए, सारी कंप्लीट करनी है। 54 का चल रहा है। 55 आ गया है जी। ये बिल्कुल सही है। कौन सा था ये? देखो जी, थे तो मटन खा रहे हो, वादियों में उड़ रहे हो, ज्यादा सर्जरी कर देते तो ऐसे होता है फिर। ये तो आंसर कौन सा? डी वाला। ये 56 बताइए। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। 56 का क्या कह रहे हैं हम? ये 56 का मेरे भाई 55 चल रहा है। 56 जल्दी आइए, जल्दी आइए। सुप्रीतम स्टार्ट हो गए हैं। गीता वाला बिल्कुल सही है। राहुल कैसे लाइफ जीता है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल सही है जी, ए वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन है 57। ये कहना जा रहा, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल स्ट्रगल्ड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। ये है जी बुक। ये बुक है, इसका नाम ये है। 58 पर लिखा है लॉयन ऑफ स्काइसेज। 57 का बताओ। 57 का 56 चल रहा है। 57 द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। ये परफेक्टली सही है मेरे भाई, परफेक्टली सही है। कौन सा होगा? प्रकाश सिंह। ये प्रकाश सिंह। 58 का क्या करेंगे? 58 का 57 का सही है। प्रकाश सिंह 58 का क्या करेंगे? जल्दी 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 58 का करेंगे आप। आंसर कौन सा? स्टीफन बारकर। ये परफेक्टली सही है जी। क्वेश्चन लिखा 59 नंबर पर, लिखा है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है ये पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने रिलीज किया। एक बुक का टाइटल है बियॉन्ड द मिस्टी वेल। और 60 पर लिखा लीडर्स पॉलिटिशियन और सिटीजन। बताओ जी 59 में क्या करेंगे? 59 में 58 ठीक है जी, स्टार्ट हो गया है। ये
बियॉन्ड द मिस्टी वेल, बियॉन्ड द मिस्टी वेल परफेक्टली सही है जी। कौन सा था? आराधना जौहरी है, परफेक्टली सही है। 60 का बता दो ये। 60 नंबर, अरे जल्दी बताओ 60 नंबर का क्या कह रहे हैं? 60 नंबर का, 60 नंबर का बिल्कुल सही है। रसीद की दवाई, भाई रसीद तो सारों की कटेगी, एक तरह से ये छाप नहीं लगी है जी। मैंने कहा 61 गांधीज असेसन, ये शुरुआत में याद किया था हमने, ये देखते हैं अभी भी याद है क्या आपको ये। और ये कह रहा टॉम ऑफ सेंट, ये भी शुरुआत में याद किया था हमने ये। बताइए जी 61, 61 क्या कह रहे हैं आप? 61 में धीरेन्द्र, सॉरी सॉरी सॉरी, 60 का चल रहा है ये, सही है। कौन सा था? धीरेन्द्र केजा, वो धैर्य एंड तक ये। मैंने कहा 62 का बताइए। 62 जल्दी बताइए मेरे भाई। 62 का स्टार्ट हो गया है, परफेक्टली सही है मेरे दोस्त, परफेक्टली सही है। आप जीतते हैं यहां पर पूरे 1 लाख रुपए का इनाम, ये बिल्कुल सही है जी। आंसर कौन सा जाएगा? गीतांजलि श्री है। आपके पास लिखा 63 है। लिसन टू योर सेल्फ, ये द लंदन एडवेंचर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। चाइनीज स्पाइनीज, ये बताइए जी क्या करेंगे ये। 63 नंबर, 64 नंबर, 63 नंबर क्या कह रहे हैं आप? ये जल्दी जल्दी बताइएगा। हाँ, खाना मुझे बाहर खाना है, कहीं होटल वो बंद ना कर दे। 63 नंबर जल्दी जल्दी बताइएगा। 63 नंबर का क्या कह रहे हैं? लिसन टू योर हार्ट, ठीक है बॉन्ड ये। और 64 का बताइए जी। चाइनीज स्पाइसेज, ये चाइनीज स्पाइसेस का परफेक्टली सही है। रोजर फालेगट, ये भाई अब तो वो फली फल मिल रहा था ना उसको। ये इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप, ये बुक का नाम है ये। यहां लिखा है साहित्य अकेडमी, देखो जो मैं कह रहा था ना आपको, ये नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर, साहित्य अकेडमी जो इंडिया की, उन्होंने पब्लिश की थी एक बुक, ये मानसून, और इसके राइटर कौन है ये पूछ रहे थे। ये बताओ जल्दी जल्दी ये। 65 ये 65 का क्या कह रहे हैं आप? ये 65 का 60, अच्छा इसका तो चल रहा है, रोजर ही चल रहा है पीछे वाले का ये। इसका देखते हैं। भाटिया, परफेक्टली सही है। कहां गया भाटिया? अरे भाटिया जल्दी, ये रही राजीव कुमार भाटिया। ये मैंने कहा 66 बताइए। 66, 66 से परफेक्टली सही है। अबे के द्वारा ये। मैंने कहा आपके पास पॉइंट क्या है? लिखा है 67। द क्लास ऑफ 2006, ये बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी ये 67 नंबर पर। ये 67 भूल गए? 67 देखते हैं किसको याद आता है ये। अभी 66 नंबर चल रहा है। 66 नंबर, 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 66 नंबर। अरे 67 देखते हैं किसको क्लास याद आती है। बिल्कुल सही है। अरे कंसल आकाश बंसल, हमने ऐसे याद किया था, वो क्लास ही है। आंसर कौन सा? कंसल वाला, ये परफेक्टली सही है। 68 का बता दो जी। द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी, बताओ जी क्या करेंगे? द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी 68। बताइए। 68, 68, 68, 67 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जल्दी 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 जल्दी, आ गया आ गया आ गया। आकाश कंसल, आकाश कंसल, 68 का आ गया है आंसर ये। और क्या आंसर होगा? जिसका आंसर होगा अविनाश खेम का, ये परफेक्टली सही है। हु इज द ऑथर ऑफ द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया? ये सिख हिस्ट्री, सिख हिस्ट्री, बताइए जी क्या करेंगे? 69 नंबर का, जल्दी बताइए। 69 नंबर, 69 नंबर, 69 नंबर, 69 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, जल्दी 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 जल्दी, परफेक्टली सही है अविनाश महापात्रा। ये देखते हैं 70 नंबर का, ये द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, बताइए। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ये, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन मेरे भाई, मेरे भाई, जल्दी 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 जल्दी। महापात्रा, महापात्रा, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? विकास कुमार झा, परफेक्टली सही है। 71 ये बुक का हमने फिलहाल आपसे कहा था कि हम इसको एक बार और देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमने बनाया तो ऐसा बना दिया है कि किन्होंने रिलीज की थी ये किसने रिलीज की थी? ये बेसिकली रूपा पब्लिकेशन के द्वारा थी ये, लेकिन इन्होंने रिलीज किया है ये। रूपा पब्लिकेशन वो तो सही है ही, लेकिन इसका ये क्वेश्चन ऐसा भी है ये कि हु हैज रिलीज द बुक मोर देन 20 ड्रीम्स, यानी वेंकैया नायडू के द्वारा ये। चलो जी, बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते थे हम ये, और यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की तो शायद आप हमें कमेंट करके बता देंगे। ये कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आई हो आपको, क्या आपको ऐसा लगा कि वाकई में ये ट्रिक थी? मैं फिर बता दूं, ट्रिक कुछ नहीं है, वो इमेज बन गई आपके दिमाग में। ये केवल ट्रिक का तो एक नाम रहता है कि जी ट्रिक से करवाएंगे, ये एक्चुअल में चीज क्या है? इमेज है, समझ रहे हैं ये? अरे तो कहां चला गया मेरे भाई? माउस भाई जल्दी आजा। हाँ, कहां चला गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ याद है, ठीक है।
मोदी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मजा आ गया सर, गजब। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं हुई नहीं है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये। हाँ, टाइपिंग में टाइम लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, आंसर क्लिक हो रहे हैं, ठीक है, 5 सेकंड में आंसर आ जाता है, ठीक है। ये करंट की ये बुक, 5 बुक जो मैंने बताई थी वो याद कर लेना, बाकी सारा खत्म है। स्पीडी की जो बुक है ना, पता है इससे एक फायदा क्या हुआ? स्पीडी की बुक का करंट अफेयर्स का एक चैप्टर और फिनिश हो गया आपका। ये कौन सा? बुक्स एंड ऑथर्स वाला ये। हाँ, नहीं अभी तो बुक ही चलेगा मेरे भाई, ये तो बीच में हमने इसलिए लिया था किसी का कोई एग्जाम आ रहा हो अभी ये, और उसमें मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया। अभी तो बुक्स के तो बहुत सारे चलेंगे अभी ये, और बुक्स के बाद में उठाएंगे फिर इंपॉर्टेंट डेज ये। मतलब एक्चुअली में पता है क्या है, ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है ये, क्योंकि चीजों में क्या है कि मैं आपको एक क्लास डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन मेरा मतलब मेरी हिम्मत जान रही है अंदर से कि जी मैं कैसे डिलीवर कर रहा हूं ये। मतलब एक्चुअल में पता चीजें क्या है ये, मैं आपको पढ़ाने में मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था ये, कैसे देखिएगा जरा गौर से देखिएगा। हाँ, पता है इन चीजों को सारा ये बनाना, इस तरह डिजाइन करना, ये आप 90% ये काम मैं खुद ही करता हूं ये, क्योंकि मुझे चीज क्या है कि मेरी बनाई हुई अच्छी लगती है ये इमेज ढूंढना, उसके बाद में फिर इसके दिमाग में हिंट लाना, उस हिंट को यहां लिखना। अभी तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको मैं हिंदी में लिखता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है ये, मैं इस चीज को ऐसे लिख लेता हूं जैसे मुझे कोई चीज लिंक होती है ये, तो समय इसलिए लग रहा है ये। हाँ, अगला जो टॉपिक है वो बुक अभी चल रहा है ये। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ये। मतलब दिक्कत क्या आ रही है कि इतना टाइम देखो इसलिए लग रहा है ये, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इमेज को डालना आप खुद एक बार देखेंगे नहीं, कभी आप पीपीटी जो होती है ना प्रेजेंटेशन की, स्लाइड बनाकर देखना, आपको खुद पता लगेगा, बोले यार एक क्या वाकई में एक कंटेंट। अब समस्या है कि पढ़ाना मुझे, ट्रिक मुझे बनानी, मैं किसी से करवा हो नहीं सकता इस काम को ये। मैं किसी को बोल दूं कि भाई यहां से कंटेंट उठा ले, तो इमेज उठा ले, वो नहीं उठा पाएगा ये किसी सूरत में ये, क्योंकि मुझे पता है मैं ही करता आ रहा हूं, तो इन चीजों को मुझे ही करना पड़ता है ये। इसलिए थोड़ा सा समय जो है ना ये लग रहा है ये। बाकी ये मानकर चलना कि जो टॉपिक करा दिया ना वो दिमाग में परमानेंट फिट है। कितनी कोशिश आप कर लेना बोलने की, लास्ट में फिर एक बार कहूंगा, मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, दिमाग में फिट हो रहा हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे कल हम आपसे इसी टाइम पर बुक्स एंड ऑथर के साथ में।